सत्यनारायण सिंह है, इसका भूमाफिया लोग हैं, कर दिए हैं, ये एग्रीमेंट कर दिए हैं संजीव कुमार बिल्डर से, और वो हमको परेशान परेशान किए हुए हैं। उनसे हमारा 2012 में चला है, उसमें दिखाया गया है, अथी राजीव नगर थाना में हमने कंप्लेन किए थे, उसमें दिया गया है इनका 20 फीट बाउंड्री है, हमको पार्टी नहीं बनाया प्रमोद कुमार। फिर हम न्यायालय से मांग करते हैं कि मेरा सुनवाई जल्द से जल्द किया जाए ताकि मेरा जान बच सके। ये लोग बहुत मेरे साथ अत्याचार कर रहा है। न्यायालय में मेरा आईएएस स्वीकृत हुआ है, हम न्यायालय से चाहते हैं मेरा जल्द से जल्द सुन लिया जाए सर, मेरा इंसाफ दिया जाए, नहीं तो हम लोग को जान मारने के लिए उतारू है, हमको मार देंगे। बिहार में जमीन का जो है ये मामला दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है और इसका सुनवाई जो है वो बेहतर ढंग से या तो नहीं हो रहा है या निपटारा सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं और उनको समस्या मतलब होता जा रहा है। हम लोग अभी पाटलिपुत्रा जंक्शन के पास हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज और मैं हूं शिवशंकर सरन। देखिए, हम लोग अभी पाटलिपुत्रा जंक्शन के पास है और यहाँ पे ऐसा ही एक ज़मीन का विवाद जो है सामने आया है। हम लोग जानने आए, देखिए पीड़ित हैं जिनका की ज़मीन है या जो भी हम लोग इनसे क्या मामला है जानने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। अच्छा, क्या मैटर हो गया है? मैटर यह है कि 2012 में मेरा बाउंड्री तोड़ दिया गया था। राजीव नगर थाना में हमने कंप्लेन किया, उसमें वहाँ दिखाया गया कि बाउंड्री इसमें है, उनका निराला कोऑपरेटिव है, मेरा विक्रमादित्य कोऑपरेटिव है। इन लोगों ने बिना हमको हम इस रोड में स्टेशन का तरफ से रोड बन गया, पहले रोड इन लोग का रोड है दूसरे जगह से है। स्टेशन बनने के बाद ये लोग ने अपना अपना मतलब कि अति बचत कायम, मतलब रोड का इधर से रास्ता मिल जाएगा, जमीन का कीमत हो जाएगा दुगना। इसीलिए ये लोग ने क्या किया कि अपना कोऑपरेटिव का रोड को बंद कर दिया, निराला कोऑपरेटिव का रोड को बंद कर दिया। अब विक्रमादित्य कोऑपरेटिव को बाउंड्री तोड़ दिया गया। 12 में हमने दिया, 12 में दिखाया गया कि बाउंड्री है, हमको पार्टी नहीं बनाया, बिना पार्टी बनाए हुए पक्षीय श्रीमान संजीव कुमार यहाँ ऑर्डर ले लिया गया। उसके बाद मैंने विरोध प्रकट किया, मैंने वहाँ दाखिल हुए कोर्ट में कि सर मेरा तो 12 से लड़ रहे हैं, 12 में ऐसा ऐसा सब है। तो उन्होंने कहा कि तो मेरा पिटीशन का संजीव कुमार ने अलाउ किया, आइए मेरा अलाउ किया गया, उसके सुनने के लिए अलाउ किया गया। उसके दरमियान ये लोग जबरदस्ती हमको गाड़ी चढ़ाने, कल तो मेरा गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया कि हमको बुलडोजर हमको चढ़ा दिया था, किसी तरह मेरा जान ये लोग बचाए, सब लोग मोहल्ला वाला बचाए, हाँ सब लोग जान बचाए हमको। फिर हम न्यायालय से मांग करते हैं कि मेरा सुनवाई जल्द से जल्द किया जाए ताकि मेरा जान बच सके। ये लोग बहुत मेरे साथ अत्याचार कर रहा है, बिल्डर लोग। सत्यनारायण सिंह है, इसका भूमाफिया लोग हैं, कर दिए हैं, ये एग्रीमेंट कर दिए हैं संजीव कुमार बिल्डर से, और वो हमको परेशान किए हुए हैं। न्यायालय में मेरा आईएएस स्वीकृत हुआ है, हम न्यायालय से चाहते हैं मेरा जल्द से जल्द सुन लिया जाए सर, मेरा इंसाफ दिया जाए, नहीं तो हम लोग को जान मारने के लिए उतारू है, हमको मार देंगे। हमको रोड पर अभी सोते हुए थे, हमको गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया ये लोग द्वारा। मैं यही कहना चाहता हूँ। तो आप जो पीआईएल दी है उसका भी सुनवाई न्यायालय में होना है ना? हाँ अभी होना है, और होने के पहले ये लोग स्टैंड अप किए हुए हैं। अच्छा, अभी हमारे सुनवाई के लिए अलाउ हो गया है, आज ही डेट था, आज मुहर्रम के चलते बंद हो गया, और उसके बीच में लोग चाह रहे हैं कि 2-3 दिन बंद है, किस तरह रोड बना ले। तो जो जब ये बाउंड्री वगैरह गिराया गया है तो हाँ। आपको बुलाया गया था, सूचना दिया गया था कि आपका बाउंड्री नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। और बाउंड्री मतलब गिराने के लिए कौन लोग आए थे? बिल्डर लोग आया था, ये लोग संजीव का, ये लोग के बाउंसर विद्यानंद आए थे, विद्यानंद आए थे, और इनका क्या नाम है अनिल सिंह आए थे, सत्यनारायण सिंह का लड़का आए थे, और सत्यनारायण सिंह से हम 12 में केस लड़ चुके हैं। 12 में 44-45 लगा, उसमें डिक्लेयर किया हुआ है कि इसमें बाउंड्री था, उसमें डिक्लेयर है, ऑर्डर में लिखा हुआ है, मेरे पास ऑर्डर भी है। ये जमीन दूसरे से परचेज कर दिया, मैंने दूसरे आदमी से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। अच्छा, और वो आदमी हमरा यही मांग है कि निराला कोऑपरेटिव का पेपर लाइए, मैं भी अपना विक्रमादित्य का पेपर देता हूँ, और उसका रास्ता उधर से है, पश्चिम की तरफ निकलता है, पश्चिम नहीं हो पूरब की तरफ निकलता है। कोऑपरेटिव निराला कोऑपरेटिव है, हम विक्रमादित्य कोऑपरेटिव है। अच्छा, दो कोऑपरेटिव का मतलब है। हाँ, उसका रास्ता दूसरा है, मेरा रास्ता दूसरा है, ये लोग जबरदस्ती अन्याय किए हुए हैं। तो आपका शासन प्रशासन से क्या मांग है? शासन प्रशासन हम वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप लोग अपने में लड़िए मरिए। थाना का जमीन है, पहले राजीव नगर में आता था, राजीव नगर थाना से ये लोग तो केस लड़े जिसमें हम लोग का डिग्री है। फिर ये जमीन दूसरे आदमी को बेच दिया, वो बोला कि हम दबंग आदमी है, पेड़विकार है, हम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा लिया ये लोग से जो हारा था जो, और वो केस एक पक्षी ऑर्डर लिया, मेरा गलत नोटिस भेजा, एड्रेस सही नहीं था, नाम गलत, उसके बाद में नाम भी मेरा गलत, जमीन यहाँ भेजना चाहिए, मेरा एग्रीमेंट है, उसको
उसके बाद में प्लॉट भी गलत, प्लॉट भी गलत। प्लॉट है 869, प्लॉट ऑर्डर लिया है 669 पे। जो पहले का डीएम साहब ने उस बिल्डर को बुलाए थे कि तुम नया नया कोई ऑर्डर लेके आओ, तब तुम काम लगा। सही पेपर का ऑर्डर लेके आओ तो हम लोग मदद करेंगे। आई जो भी और थाना भी गलत, ये रूपसपुर थाना की रिपोर्ट देना चाहिए था, तो दानापुर थाना यहाँ लिख के दे दिया। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो बाउंड्री गिराने आया था वो दानापुर दानापुर थाना आया था, आना चाहिए था, रूपसपुर थाना। रूपस हाँ दानापुर थाना और अपलोड कर सीओ ये दोनों मिलकर मैंने मिली भगत करके बिल्डर से अच्छा। पैसा लेकर अपने लोग काम करवाया है ना, हम लोग को न्यायालय में भी मतलब गलत प्लॉट इसमें नंबर दिया गया। इसमें इसमें सुनिए, इसमें 6-7 लाख का मैंने सभी सामान था, सबको मट्टी में धंसा दिया। अच्छा। आप देख सकते हैं कि मतलब 6-7 लाख का सामान था, सब मट्टी में धंसा दिया। टोटल ये लोग है, ये लोग आज जमीन ये दूसरे आदमी, ये लोग से पूछिए कि कौन है ये लोग, जो ऑर्डर हुआ उसमें नाम इसका है। अच्छा, ये लोग दूसरे लोग हैं, ये लोग दबंग लोग हैं, इनको पूछिए कि नाम इसमें है आपका। जमीन तब अब एग्रीमेंट का दिया, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट दूसरा को भेज दिया। आज क्या समस्या हुआ है? आज समस्या यही है कि ये लोग जबरदस्ती रास्ता को खुलवाना चाह रहे हैं। बाउंसर के साथ है, कुछ दबंग आदमी के साथ है लोग आए हैं और ये लोग हाईकोर्ट का ऑर्डर लेके आए हैं, लेकिन मेरा भी एक सुनवाई हुआ है, हमको तो छुपा दिए थे। हमारा भी पिटीशन संजीव सर द्वारा अलाउ भी हुआ है, तो उसके सुनने के बाद जो होगा, जो रास्ता इनका होगा तो ले लेंगे, और नहीं रास्ता होगा तब नहीं लेंगे। वो अपना निराला कोऑपरेटिव है, मेरा विक्रमादित्य कोऑपरेटिव है। जब ऐसे लोग रास्ता खुलवाने के चक्कर में लगे हुए हैं, गलत एक पक्षी ऑर्डर ले लिए हैं। हमारा पिटीशन भी आइए अलाउ भी हुआ है, पहले इनका तोड़ने का अलाउ हुआ संजीव सर, फिर हमारा अलाउ हुआ। हमारा जब हम कहे कि सर हमें तो कोई पार्टी बने भी नहीं किया है, हम 12 में लड़ रहे हैं, तो हमारा पिटीशन देखकर शायद ही माननीय हाईकोर्ट द्वारा अलाउ किया गया। मेरा पिटीशन अलाउ सुन लिया जाए, उसके बाद जो करना है किया जाए, हमारा यही मांग है। अच्छा, तो देखिए ये दो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में मतलब है विवाद, और ऐसा कहना है कि जो मतलब मामला कोर्ट में लेके जाया गया और वहाँ से एक पक्षीय सुनवाई करवाकर और वहाँ से जो भी मतलब फैसला आया उसको अप्लाई किया गया है। दूसरे पक्ष को उसकी जानकारी नहीं थी। देखिए जिन पे आरोप, हाँ, अब जब उनको जानकारी हुई तो ये लोग गए हैं और ये लोग भी अपना PIL डाले हैं, पिटीशन डाले हैं। हाँ, तो इन लोगों का कहना है कि जब हमारा सुनवाई भी हो जाए उसके बाद जो कार्यवाही की जाएगी वो हम लोगों को स्वीकृत होगी। हाँ, देखिए हमारे पास दूसरे पक्ष के लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं। आप क्या निराला की तरफ नहीं, से हैं? तो ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं पीछे, हाँ, ये जो पूरा ज़मीन है, आप कैमरा से दिखा सकते हैं। हाँ, ये ज़मीन मेरी माँ के नाम पे है, अच्छा, जो कि केंद्रीय विद्यालय में सेंट्रल गवर्नमेंट में 28 साल नौकरी किया है। अच्छा। आप तो देख आप ये नोटिस आपके नाम से आया मैं है? आपको बता रहा हूँ सारा। ये जो ज़मीन है, इसका रास्ता आप देख रहे हैं? ये मेन रोड पाटलिपुत्रा स्टेशन से ये रास्ता इस ज़मीन पे आता है, और इसका कोई रास्ता खुला हुआ नहीं है। यहीं से बताइए, यहीं से बताइए। हाँ, यही तो बता रहे हैं, इसका कोई रास्ता नहीं है। तो अगर ये रास्ता ब्लॉक होता है, तो मैं ज़मीन पे नहीं जा सकता हूँ, मतलब ये ज़मीन वेस्ट है मेरे लिए। तो ये तो बता रहे हैं ना कि उधर से रास्ता था। ये ज़मीन मेरे लिए वेस्ट है, उधर से रास्ता नहीं खुला हुआ है, ये भी आप जाके देख सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि बंद किया सर, आपने बंद कर लिया। अच्छा हम स्टेटमेंट, अच्छा, तो अच्छा, मैं आपको जो कोर्ट का ऑर्डर बता रहा हूँ। तो तो जो इनका तो कहना है कि जो कोर्ट का ऑर्डर आया है हाँ, वो एक पक्षीय है, आपने इनको मतलब सूचित नहीं किया था और ये वहाँ पे थे नहीं। ये बात को मैं खारिज करूंगा अपने तरफ से। मैं आपको डीएम का ऑर्डर बताता हूँ, ये मेरे पास ऑर्डर है, आप देख सकते। आप एक बार वहाँ आ जाइए, क्योंकि मेरे को वो दिखाना है रेफरेंस के लिए। वो हम दिखा देंगे। ठीक है, आप दिखा दीजिए। तो डीएम का जो ऑर्डर है ना, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, जो हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार ने पास किया है, केस नंबर 4832 ऑफ 2024 एक में। सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ, जैसे उन्होंने भी जो अपना PIL डाला है, हाँ, हाँ, तो उनका कहना है कि एक बार उनका भी सुनवाई हो जाए, उनका पक्ष जान लिया जाए, हाँ। उसके बाद कोर्ट अपना निर्णय करेगी ना। तो उससे पहले आप लोगों को इतना जल्दी क्या हो गया था? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इन्होंने बात रखी ना, वो बात सही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। डीएम ने जो ऑर्डर पास किया है, वो सब कुछ देखते हुए किया, और ऑर्डर का वर्डिंग आए एक बार सुनिए। मैं ऑर्डर पढ़ के बता रहा हूँ, ये डीएम का ऑर्डर है, आपको मैंने कॉपी भी दे दिया है। थानाध्यक्ष दानापुर द्वारा प्रतिवेदित किया जाता है कि 828 वर्ग स्क्वायर फीट, ये जो आप जमीन देख रहे हैं ना, अच्छा, पर विमल गोप नाम के व्यक्ति ने अवैध रूप से एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर कब्जा कर रखा है। ये लोग विमल गोप हैं, यहाँ के तो माफिया। ये जो है, ये बताइए हमको, हाँ, ये जो मतलब है, ये आता है दानापुर थाना के अंतर्गत। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा है। यहाँ पे देखिए, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं सर। अरे ठीक है, आप बोलिए हाँ, बोलिए। तो विमल गोप ने यहाँ पे एक गेस्ट हाउस बनाया हुआ था। जब कोर्ट में मैटर गया, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, तो जस्टिस संदीप कुमार को पता नहीं था कि उन्होंने ये तो
पता कर लिया कि ये इलीगल है, पर उनको पता नहीं था कि किस जुरिडिक्शन में आता है। तो उन्होंने तीनों थाने को ऑर्डर किया, जिसमें कि दानापुर, रूपसपुर और एक और थाना है। उसकी फोर्स आई पूरी, बजाबते वीडियो सब कुछ है। 70 से 80 पुलिसकर्मी आए, उन लोगों ने, और साथ में सरकारी अमीन आए। उन्होंने नापा, बहुत समय लिया। सीओ आए, नाप के एग्जैक्टली जितना भी होता है, एक इंच भी ऊपर नहीं किया, नाप करके इसमें पूरा अतिक्रमण को हटाया, ताकि आप देख सकते हैं जमीन पे हम जा सकें। वो ऑर्डर को, हाई कोर्ट के ऑर्डर को तीनों थाना ने मिल के पास किया, जस्टिस संदीप कुमार के ऑर्डर को। उसके बाद जब ये खाली हो गया, फिर हमको इसका एक्सेस मिलना चाहिए था, फिर भी हमको नहीं मिला। आप देखिए जमीन ब्लॉक है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। ये बंद होगा तो हम नहीं जा सकते जमीन में। उसके बाद फिर से इन्होंने यहाँ पे मूर्ति रख के, कभी कुछ रख के, कभी गाय तो रख ये के। पीछे जो है ये आप सारा जमीन आपका है कि इसमें से कुछ भाग आपका होगा? ये जो आप देख रहे हैं ना, जो कैमरे में आपके आ रहा होगा, ये हमारा जमीन है, मेरी माँ के नाम से है, जो कि सरकारी केंद्रीय विद्यालय के टीचर हैं, बायोलॉजी के टीचर हैं, उनके नाम पे ये जमीन है। 28 साल उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है। अभी जस्ट वीआरएस लिया है, तो उनके नाम पे ये जमीन है। और आप देख सकते हैं, आप कैमरे में देख सकते हैं कि कोई भी रास्ता नहीं है। अगर ये रास्ता हमको नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? आप देखिए इसके मेरे वर्ड्स नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये ठीक है, उसको हम स्क्रीन पे लगा ये देंगे। ये लोग देख डीएम लेंगे। बोल रहे हैं, डीएम का ऑर्डर है, लिखवाया हुआ ऑर्डर है, और जो कि हाई कोर्ट ने पास किया, जस्टिस संदीप कुमार ने। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डीएम का विम- ऑर्डर हुआ है मेरा विमल गोप के नाम, सुनवाई के लिए। विमल इसको गोप फोटो नाम भी के दीजिए। व्यक्ति ने अवैध रूप से एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर कब्जा कर ठीक रखा है, है, उसको मैं ताकि स्क्रीन वो पे लगा दूंगा। स्वास्थ्य डेवलपर से रंगदारी के रूप में पैसा ले सके। विमल गोप के बारे बार बार मांगे जाने पर भी उपरोक्त कब्जे के संदर्भ में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। विमल गोप एक आपराधिक छवि का व्यक्ति है, जो जमीन दखल करना और रंगदारी लेने के लिए कृत्य में संलग्न है। ये डीएम के वर्ड्स हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, ना कोई और बोल रहे, डीएम ने लिखवाया, पटना डीएम दंडाधिकारी, और इस ऑर्डर को जज ने पास किया है। तो बाकी आप लोगों के ऊपर है, अगर आप इसको मानते ये हैं। देखिए मेरा ठीक है। जस्टिस संजीव कुमार जी हैं, ये लोग पहले ये ऑर्डर ले लिए, उसके बाद मेरा पटिशन अलाउ हुआ। देखिए ये अलाउ, इसको तो खुद फोटो खींचिए, ठीक है। मेरा अलाउ पटिशन हुआ है, इसको फोटो खींच लीजिए। हाई कोर्ट में ठीक है। मेरा अलाउ हुआ है, ठीक है, तो ये है। पटिशन अलाउ हुआ है मेरा। हाँ, एक मिनट इनका हम ऑर्डर के complete बाद, कर देते हैं। ऑर्डर के बाद तो बस मेरा इतना ही अच्छा, बात है। हमको भी पार्टी नहीं बनाया गया है। हम हैं प्रमोद कुमार, अच्छा, हम 1900 इनके से 10-15 साल विमल गोप से पहले से हैं। हमको पार्टी नहीं बनाया, अच्छा, हम यह है, मेरा प्लॉट यह है। अच्छा, ये आपका प्लॉट हाँ, है। हमको पार्टी नहीं बनाया। विमल गोप के नाम से कोई जमीन नहीं। अच्छा, अभी कोई- यहाँ कोई जमीन बताइए, कोई जमीन नहीं। अच्छा। तो फिर नोटिस उनके नाम पे मतलब कैसे गलत निकाल- नोटिस हुआ है, जमीन जमीन भी गलत दूसरा और देना उसमें मतलब 2 अलग-अलग दर्शाया गया है। हाँ, हाँ, सब कुछ गलत। दूसरा कोई विमल गोप के नाम पर मैंने नोटिस भेज दिए इनका इनका दूसरा राजू जमीन नगर। के नाम से है, इनका जमीन दूसरा कोई के नाम से है। एक 689 और 669 वाला जो बता रहे हैं वो हाँ। क्या है? एसडीओ के यहाँ ऑर्डर लिए हैं, कितना पर लिए हैं? 689 पे हाँ, और हाई कोर्ट को दिखाया है 869। 869, और वहाँ ऑर्डर लिए हैं 689 पर। यहाँ से गुमराह करके ऑर्डर ले लिया दूसरा, अच्छा, थाना भी दूसरा, अच्छा। सब कुछ दूसरा, प्लॉट भी दूसरा, इसको सीधा करिए ना। प्लॉट भी दूसरा। और सही ऑर्डर हाई कोर्ट में सही अथी दे दिया, प्लॉट हाई कोर्ट में सही प्लॉट सही हमारा नोटिस कर दिया। मैंने उस समय गोपनीय टूट टट गया, तो हम लोग को पता चला कि ठीक है, वो सर का आदेश हुआ है हाँ। डीएम साहब को कि कौन थाना में पड़ता है, थाना चिन्हित करके भेजे। रूपसपुर थाना प्रभारी से मिले हम कल, आवेदन भी दिए प्रमोद बाबू को, बोले कि आवेदन दे दीजिए। तो वो थाना प्रभारी बोले कि 10 दिन पहले हम लिख के दे दिए हैं कि रूपसपुर थाना में ये जमीन पड़ता है। दानापुर थाना में राजू नगर पड़ सकता है, रूपसपुर पड़ सकता है, बाकी दानापुर थाना तक नहीं पड़ सकता है। तो माने उस ऑर्डर पर हम लोग बहस करवा रहे हैं कि जब रूपसपुर थाना में है तो दानापुर थाना का ऑर्डर से कैसे टूट गया? प्लॉटवा गलत है तो ना दानापुर थाना पर गया, प्लॉटवा जो गलत दिया हुआ है। प्लॉट गलत दिया तब दानापुर थाना पर चल गया। ठीक है, मैं क्लोजिंग एक बोल दूं। ठीक है, बोलिए, बोलिए। तो आपने सुन लिया इनकी भी बात, इन्होंने मुझे बीच में रोक के, ऑर्डर हुआ कोई बिल्डर के नाम पे, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मेरी बात को रखने नहीं दे रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो आपने डीएम के वर्ड्स में देखा कि ये लोग कैसे आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं, और कैसे मेरे आप को अपना यहाँ पे बात भी रोक बताइए रहे हैं। ना, आप अपना बताइए। हम ये बोल रहे हैं कि ये केस बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत टाइम से इस केस का सब कुछ चल रहा है। पूरे प्रशासन ने मिल के इस अतिक्रमण को हटाया है, उसके बाद भी ये लोग कभी कोर्ट में जाके अपना बात नहीं रखते हैं, क्योंकि इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने और, कोर्ट में तो दिया है ना नहीं कि नहीं, आइए। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब कुछ चल रहा है, इतने साल से केस चल रहा है। और जब हम यहाँ पे आते हैं कोर्ट के आदेश पे, हम ऐसे नहीं आए हैं, हाथ जोड़ के आपके सामने हमने सब डॉक्यूमेंट लिया है। इनके नाम से कोई ऑर्डर नहीं। हम आपका नाम क्या है?
मेरा नाम शुभेंद्र विक्रम है, मेरी माँ के नाम पे ज़मीन है। अच्छा, उनका नाम क्या है? उनका नाम प्रमिला सिंह है। उनका माँ के कहीं एग्रीमेंट करिए रजिस्टर जी किसी से। रखिए ना। देखिए, प्रमिला देवी से सत्यनारायण सिंह के प्रमिला देवी से 2012 में हमला चला है, उसमें 44-45 चला है, उसमें बाउंड्री दिखाया गया। सत्यनारायण सिंह के पुतों का नाम हुआ प्रमिला देवी, उनसे हमारा 2012 में चला है, उसमें दिखाया गया है। अथी राजीव नगर थाना में हम लोग कंप्लेन किए थे, उसमें दिया गया है इनका 20 फीट बाउंड्री है। हमको पार्टी नहीं बनाया प्रमोद कुमार, हमारा पार्टी अथी अलाउ हुआ है, मेरा आईपी अथी अलाउ हुआ है, संजीव को पहले ऑर्डर कर दिया तोड़ने के लिए, फिर हम हाजिर हुए, हमारा पिटीशन अलाउ हुआ सुनने के लिए। हमारा मांग है कि कोर्ट दोबारा सुन लिया जाए, हमारा अलाउ हुआ है जो पिटीशन श्रीमान संजीव कुमार जस्टिस द्वारा सुन लिया जाए, उसका जो फैसला होगा मानेंगे। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि देखिए ज़मीन हड़पने के लिए लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जो कोर्ट में कभी नहीं करते हैं, ना कोर्ट प्रशासन का के है, सामने कागज करते है, हैं। कोर्ट का कागज है। आप देख सकते हैं, है। मैं अपनी बात ठीक नहीं है रख रहा हूँ, भैया। कोर्ट की बात, डीएम की बात, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो आप सुने यहाँ पे देखिए दोनों पक्ष के लोग हैं और अपना अपना बात बता रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि हमारा ज़मीन हड़पा जा रहा है, वहीं दूसरे पक्ष का आरोप ये है कि न्यायालय के द्वारा हमारा बात भी सुन लिया जाए, हमारा जो पिटीशन है उसका सुनवाई होने के बाद जो निर्णय भी होगा उसको ये लोग मानने के लिए तैयार हैं। तो न्यायालय से यही मांग है इन लोगों का कि जल्दी से जल्द इन लोग का जो पिटीशन है उसको सुना जाए, ताकि किसी को भी समस्या और परेशानी न हो। नमस्कार, आप देख रहे थे मघी न्यूज़।